बेटा नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ले रहे हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखी है, हम सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना चाह रहे हैं कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच रहता है कि हमने उसके गैस की कौन सी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की बाय यूजिंग काइनेटिक थियरी। लिखिए नंबर वन, these are the postulate of kinetic theory, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलकर दिया। all gases are made up of very large number of extremely small particles known as molecules। तो काइनेटिक थियरी कहती है क्योंकि गैसियस स्टेट के पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल कहना प्रेफर्ड है, एटम कहना प्रेफर्ड नहीं है। तो हीलियम को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, खाली एटम नहीं कहते। सोडियम पोटेशियम एटम होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। राइट, तो काइनेटिक थ्योरी सेज एज गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, their constituent particles are preferentially known as molecules। Second देखिए, these molecules are separated from one another, these molecules are separated from one another by large vacant spaces, by large vacant spaces। So the actual volume occupied, so the actual volume occupied by the molecules is negligible as compared to total volume of gas, as compared to total volume of gas। बेटा काइनेटिक थ्योरी कहती है गैसेस इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल है कि उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में ना के बराबर। एक एजम्पशन ले लेते हैं वाटर की। वाटर का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है? 18 ग्राम। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 18 मिलीलीटर। अब 18 मिलीलीटर वाटर हमने यहां साइड पे रख दिया और उसको इवेपोरेट होने दिया और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एसटीपी ले ली, तो उसका वॉल्यूम वेपर का कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। तो 18 मिलीलीटर पानी 22.4 लीटर हो गया। सो दैट इज इमेंस, 22,400 इन कंपैरिजन टू 18। इसका मतलब है गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो ना के बराबर होता है। गैसेस हैव लार्ज वेकेंट स्पेसेस, गैसेस हैव, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा है, चलो पिछले पॉइंट का सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। गैसेस हैव लार्ज वेकेंट स्पेसेस सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो अगर आपसे कोई पूछे गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं और रीजन दे दे क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सॉफ्ट होते हैं, तो एक गलत स्टेटमेंट है। राइट, गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज वेकेंट स्पेसेस। मॉलिक्यूल्स तो हार्ड रिजिड स्फीयर हैं, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। राइट, तो आपके लार्ज वेकेंट स्पेसेस के कारण गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, there is no force of attraction or repulsion, there is no force of attraction or repulsion
between particles of a gas, between particles of a gas at ordinary temperature and pressure. So gases occupy entire volume available to them. हमने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। जब हम काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं तो आइडियल गैस बोलते हैं, रियल गैस नहीं बोलते। आइडियल गैसेस के केस से हम कह सकते हैं ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ना कोई रिपल्सिव फोर्स है, अदरवाइज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 नहीं लगाया जा सकता, V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2 नहीं लगाया जा सकता। ये तभी लगाए जा सकते हैं जब उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। These molecules are not at rest. These molecules are not at rest but possess rapid random motion. So gases do not have fixed shape. सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। गैसेस की फिक्स शेप नहीं है, वो एक बच्चे को सबसे पहली बार 4th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, राइट? Why they don't have fixed shape? Because they don't have any force of attraction and repulsion, and their molecules are not at rest. They keep moving in all the directions. इसलिए कोई फिक्स शेप पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, particles of a gas move in all possible directions. Particles of a gas move in all possible directions in straight lines following zigzag path. During their motion, during their motion, they collide with one another. They collide with one another and also against walls of the container. The pressure of gas is due to the pressure of gas is due to but bombardment of molecules against the walls of container. काइनेटिक थ्योरी कहती है गैसेस रैंडमली मूव करती रहती है, जो चीज रैंडमली मूव करेगी वो आपस में टकराएगी और आपस में भी टकराएगी और दीवार के साथ भी टकराएगी। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट ये मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। zigzag is ground. Pressure of gases is variable. Pressure of gases is variable.
and it depends upon and it depends upon temperature and volume for same number of molecules. Temperature and volume for same number of molecules. ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ सपोर्टिंग है, इसे पॉइंट्स नहीं डालने से तीनों एक ही पॉइंट पे। तो हमने कहा कि ये पॉइंट कह रहा है कि गैसेस का प्रेशर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि उसका प्रेशर उसके मास की वजह से नहीं है। आप लिक्विड का प्रेशर लेते हो उसके मास की वजह से। अगर मैं ये हाथ पे रखूं, वट एवर प्रेशर इट हैज, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेट, राइट। लेकिन गैस में वेट नहीं है, कोलिजन है। कितना तेज वो दीवार पर मारेगा वो डिपेंड करेगा कि वो प्रेशर कितना क्रिएट करेगा। तो अगर गैस का प्रेशर लेना है तो वो गैस की स्पीड पर है, एनर्जी पर है, कोलिजन कैपेसिटी पर है। इसलिए गैसेस का प्रेशर वेरिएबल होता है। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, the collision of molecules with each other and with the walls of container are perfectly elastic, are perfectly elastic. That is, there is no loss or gain of kinetic energy. There is no loss or gain of kinetic energy. However, there may be redistribution of energy during collisions. However, there may be redistribution of energy during such collisions. क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रही है कि मॉलिक्यूल्स की सभी कोलिजन इलास्टिक होती हैं। आइडियल गैसेस में क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। सो देयर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस होता तो क्या होता? गैसेस अपने आप ठंडी हो जाती, गैसेस अपने आप लिक्विफाई हो जाती। तो हमें सवेरे आके रूम में ऑक्सीजन गैस भरनी पड़ती, तब हम बैठ पाते, राइट। क्योंकि गैस तो रात को सेटल हो जाती है, राइट। तो गैसेस डू नॉट हैव इन इलास्टिक कोलिजन्स। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फॉर इलास्टिक कोलिजन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मस्ट बी हार्ड रिजिड स्पेयर्स, राइट। तभी वो इलास्टिक कोलिजन शो कर सकते हैं, नहीं तो टकराएंगे और वर्क डन हो जाएगा। तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल हार्ड रिजिड स्फीयर हैं, वो सॉफ्ट नहीं है। उनकी कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वेकेंट स्पेसेस के कारण है। देखिए, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन्स दे डू नॉट सेटल इन द कंटेनर। ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन्स दे डू नॉट सेटल इन द कंटेनर। कौन सी गैस सेटल हो जाती है कंटेनर में? एलपीजी। इसलिए उसको गैस नहीं कहते, उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो आपके पास वो नॉर्मल गैस नहीं है। अगर आइडियल गैस हो तो उसके कोलिजन सभी इलास्टिक हो गए। लास्ट पॉइंट है, एट एनी इंस्टेंट different molecules possess at any instant different molecules possess different velocities
hence they have different energies. पॉइंट कह रहा है कि एक कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं, उनकी एनर्जीज अलग अलग हैं। आगे लिखिए, however their average kinetic energy, however the average kinetic energy of molecules, however the average kinetic energy of the molecules is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature. Panshul, what is the relevance of absolute word in this definition statement? Absolute temperature is temperature expressed in Kelvin scale. Very simple sentence, right? Absolute temperature means temperature expressed in Kelvin scale. इसे डिग्री सेल्सियस में नहीं लिया जा सकता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फिजिक्स से फॉर्मूला उधार लिया गया, पीवी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एम एन यू स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, एम मोलर मास है, तो 1/3 एम यू स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी पर मोल कह दिया, तो ये मेरे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। इसी को थर्मोडायनेमिक्स यूज करता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 RT। एन मोल्स हैं तो 3/2 NRT हो गया, वन मॉलिक्यूल है तो R/Na आ गया, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। ये फॉर्मूला एडवांस यूज करता है डी ब्रॉगली में, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और वो 3/2 kT यहां से डाल देता है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर हो जाती है, जो डी ब्रॉगली में पॉसिबल नहीं है। तो वो गैशियस स्टेट से उठाकर डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन में डाली जाती है। जल्दी लिखिएगा, दो छोटे छोटे फॉर्मूले और लिख ले, फोटो ले ले, क्या दिक्कत है। शुरू तो कैसे, दो एक लाइन लिख ले। फिजिक्स में पढ़ रखी है, पीवी इक्वल्स टू 1/3 एम एन स्क्वायर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पार्टिकल इन अ बॉक्स, a single gas molecule in a box collide equally in all the three directions। तो वहां से फॉर्मूला डिराइव करते हैं 1/3 एम एन स्क्वायर। केमिस्ट्री का डोमेन नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
हाँ जी, हो गया। ग्राहम सॉरी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस आइडियल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई कहे कि सर्टेन गैस फॉलो काइनेटिक थ्योरी, इट मींस दैट गैस इज आइडियल गैस। अगर आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस in any chapter is demanded, so you have to use this relationship 3 by 2 RT for 1 mole and 3 by 2 KT for 1 molecule. जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां सिंगल मॉलिक्यूल की बात होती है, बाकी सब चैप्टर्स में सिंगल मोल की बात होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हाफ एम यू स्क्वायर थी। काइनेटिक एनर्जी को हमने 3 बाय 2 आर टी लिखा तो बराबर हो गया, तो यू स्क्वायर रूट 3 आर टी बाय एम आ गया। इसे हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी लगाया, टी बाय एम। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे बच्चे पेपर में गलती करते हैं। जब आपसे स्पीड पूछी जाए, कलर स्कीम ध्यान से फॉलो कीजिएगा। रेड मीन सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आर की वैल्यू क्या लेनी है, अर्ग्स में, और मॉलिक्यूलर मास लिखना है ग्राम में। जब आप मीटर पर सेकंड लेना चाहते हो तो आर की वैल्यू क्या लेनी है, जूल्स में, मॉलिक्यूलर मास क्या लेना है, किलोग्राम पर मोल। कौन सी चीज में आप यूनिट पे ध्यान देते हो, आर पे या एम पे, आर पे। इसका मतलब मास को ग्राम पर मोल ही रखो और आर को अर्ग्स में लेकर ये याद रखो कि जो स्पीड निकाली है वो सेंटीमीटर पर सेकंड। अदरवाइज आप गलती करेंगे ही करेंगे, आपको नहीं याद रहेगा कि मीटर में लिया है या सेंटीमीटर में लिया है, राइट। तो या तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस आज कर लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हम अगली क्लास